इस बीच एक और बड़ी खबर, कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए हैं सवाल। दिग्विजय सिंह ने यह सवाल उठाए और कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं मिला। हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए, दिग्विजय सिंह ने कहा। और पहले भी सवाल उठाते रहे, एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाया है दिग्विजय सिंह ने। और एक बार फिर से विवादों में घिरते हुए दिग्विजय सिंह, कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इसका कोई सबूत नहीं मिल रहा। पहले भी सबूतों को लेकर कांग्रेस बात करती रही है और एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने वही बात कही है, सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं मिला, हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए, ये बात भी कही है दिग्विजय सिंह ने। वहीं बीजेपी की ओर से आपको बता दें, पलटवार भी हुआ है और बीजेपी ने कहा है कि सेना का मनोबल गिराने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार की जाती रही है। आपको याद होगा, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पहले भी सबूतों की मांग की गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और तब भी बीजेपी ने पलटवार किया था। और एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर ये सवाल उठाए हैं कि उसका कोई सबूत नहीं मिला है, हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से एक बार फिर से पलटवार किया गया है दिग्विजय सिंह के इस बयान पर, यह कहते हुए कि दिग्विजय सिंह सेना का अपमान कर रहे हैं। वो पहले भी अपमान करते रहे हैं, ये देश को कमजोर करने वाला बयान है, ये जवाब दिया गया है बीजेपी की तरफ से। तो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेना को भी यहां पर बैकफुट पर लाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है। कहा है कि दिग्विजय सिंह सेना का अपमान कर रहे हैं, उसके मनोबल को कमजोर कर रहे हैं, देश को कमजोर करने वाला यह बयान है। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे उन पर हमला बोला है। तो जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी, ये भी कहना है बीजेपी का। और सेना को लेकर जब कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं, बीजेपी ने पलटवार किया है, ये कहते हुए कि लगातार सेना के मनोबल को गिराने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जाती रही है। जब पहले भी ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए थे, सबूत मांगे थे कि हमारे जवान शहीद हो गए, लेकिन हमने कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है सर्जिकल स्ट्राइक में, इस बात को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर रही है कांग्रेस। लेकिन फिर पलटवार होता है बीजेपी की तरफ से कि देश के मनोबल, सेना के मनोबल को गिराने की कोशिश की जाती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और जनता है जो कांग्रेस पार्टी को जवाब देगी। तो सेना का अपमान बार बार क्यों किया जाता है? और इसी राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर करुण, हम देखते हैं कि चुनावों में भी जब ये मुद्दा उठा, कांग्रेस पार्टी को इसका काफी नुकसान पहले भी भुगतना पड़ा है, लेकिन फिर भी वो इस तरह के बयान देने से बाज नहीं आते। ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेता समझने को तैयार नहीं है। यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं, एलएसी पर भारत की स्थिति को लेकर सवाल उठाते हैं, और हर समय ऐसा लगता है कि सेना के ऊपर उनका ये अटैक चला जाता है। सेना को कमजोर करने वाला इनका ये बयान साबित होता है, जो बहुत ही विषम परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर देता है। तो दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर ये सवाल उठाए हैं। कांग्रेस भी लगातार सवाल उठाती रही है, उसके बड़े लीडर्स लगातार सवाल उठाते रहे हैं और बीजेपी लगातार हमला करती रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता कुछ भी सीखने को, समझने को तैयार नहीं है, लगातार इस तरह के विवादित बयान देते रहते हैं, जिससे सेना के मनोबल पर असर पड़ सकता है। और ये सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जिस तरह की चुनौतियां हमें पाकिस्तान से और चीन से मिल रही हैं, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चीन के मुद्दे को भी बार बार उठाती है। सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा पहले उठाया जा चुका है और एक बार फिर से दिग्विजय सिंह का ये बयान बताने के लिए काफी है कि किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा, जो कि बहुत ही अहम मुद्दा है और लोगों की जो भावना इसके साथ जुड़ी हुई है, इसी भावना को समझती नहीं है दरअसल कांग्रेस पार्टी। और इस तरह से हमले जो लगातार सेना पर किए जाते हैं, इसका सियासी तौर पर भी उसे नुकसान उठाना पड़ा है। ये इस बात का गवाह रहा है कि इस तरह के जो मुद्दे उठाए गए हैं पहले के चुनावों में, उसका परिणाम भी हमने देखा है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आती है पार्टी। और एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े हुए सबूतों को लेकर सवाल पूछते हुए आप देख रहे हैं कांग्रेस नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं दिग्विजय सिंह, जो पहले भी ये सवाल उठा चुके हैं। और सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी हमलावर है और साफ तौर पर कह रही है कि यह देश को कमजोर करने वाला बयान है। किस तरीके से, कहां पर, किस परिस्थिति में यह बयान दिया गया और क्या कुछ अपडेट्स और मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की आज जो है वो जम्मू में जो है वो जब पहुंची और रैली जो है वो जो सतवारी के पास थी, और उसी रैली को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने
पहले तो पुलवामा जो अटैक हुआ था जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान जो है वो शहीद हुए थे, उसको लेकर भी जो है वो बात कही और ये कहा कि अब तक जो वो केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने अब तक उस पर कभी जवाब नहीं दिया है। संसद में कई बार कांग्रेस पार्टी ने जो है वो इस पर बात उठाई है, लेकिन अब तक जो है वो सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उन्होंने फिर एक बार सवाल उठाए और ये कहा कि ये जो सरकार है ये सिर्फ झूठ बोलती है, जुमलेबाजी करती है। अब तक जो है वो कोई प्रमाण सरकार ने जो है वो सामने नहीं लाया कि सर्जिकल स्ट्राइक आखिर हुई तो हुई कहाँ, और उसके कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण जो है वो सरकार ने सामने नहीं लाए हैं। तो इस तरह की बातें दिग्विजय सिंह ने जो है वो कहकर केंद्र सरकार, मोदी सरकार पर एक के बाद एक कई निशाने साधे और ये कहा कि सरकार अब तक इन तमाम मुद्दों पर जवाब देने में सफल नहीं हुई है, जवाब नहीं दिया गया और केवल जो है वो झूठ के आधार पर जो है वो सत्ता हासिल की गई है, लोगों को झूठ में रखा गया है, भ्रम में रखा गया है। सुरेंद्र, लेकिन हमने पहले भी देखा है कांग्रेस पार्टी ने ये मामला पहले भी उठाया था और सियासी तौर पर हमेशा नुकसान ही कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा है, क्योंकि जब जब वो सेना पर सवाल खड़े करती है, बीजेपी माहौल को अपने पक्ष में भुनाने में कामयाब हो जाती है। कहीं ना कहीं से राष्ट्रवाद से जोड़ दिया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा से ये मामला जोड़ दिया जाता है और जब आप मंशा पर सवाल उठाते हैं और वो भी जब सीधे सीधे सेना की बात हो रही है तो आप बैकफुट पर आ जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये जानबूझकर करती है और उसका आकलन है क्या इस बात को लेकर? क्या सियासी कैलकुलेशंस हैं इसके पीछे? देखिए, जैसा आपने सही कहा कि जब भी जो है वो कांग्रेस पार्टी सेना को लेकर सवाल खड़े करती है, सेना की भूमिका को लेकर सवाल खड़े करती है, तो कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ता है। तो ये भी आपको बताएं कि तमाम जो कांग्रेस नेता थे, जो बड़े चेहरे थे, जो उस वक्त स्टेज पर थे, मंच पर थे, उनके चेहरे के हाव भाव जो है वो एकदम से बदल गए जब सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए, सेना को लेकर जो है वो दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए, पुलवामा हमले को लेकर। तो इस तरह के जो सियासी गणित है वो एकदम से बदल जाते हैं और चूंकि भारतीय सेना जो है वो उसको लेकर देश की जनभावनाएं आप जानते हैं, पूरा देश जानता है, राजनीतिक दल भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है दिग्विजय सिंह जो है वो गाया बगाया ऐसे बयान दे देते हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी को आगे चलकर नुकसान होता है। तो इन तमाम बातों को लेकर जो है वो, हालांकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जिक्र जो है वो नहीं किया, लेकिन दिग्विजय सिंह के बयान से हमें लगता है कि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस कहीं मोमेंटम पकड़ने की बात कर रही है। चलिए सुरेंद्र, हम यहाँ पर ये सुनवा देते हैं कि आखिर दिग्विजय सिंह ने कहा क्या था। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश सबका है,